डांडिया आप नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो से, आज के इस पॉइंट से मैं आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का स्पेशल नॉलेज देने वाला हूं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों की एग्जाम जो टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम आने वाली है, उस एग्जाम तक आपको वो मुख्य बातें, आपको मुख्य पॉइंट्स आपको क्लियर करवाऊँ, मुख्य बातों में आपको फॉर्मूले क्लियर करवाऊँ कि आप रटो नहीं। आप ये नहीं कह सकोगे हमें याद नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें याद नहीं हुआ। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, अंगुलियों पे याद करवाने की लगभग कोशिश करूंगा। यदि आप मेरे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की स्पेशल वीडियो देखोगे, आपको रोज एक नया पॉइंट लेके आऊंगा आपके सामने कि इसको कैसे याद करेंगे, इसको कैसे याद रख सकते हैं। कॉपी पेन लेके बैठोगे तो आपको याद कैसे आ सकते हैं चीज़ें। रटना नहीं है, रटेंगे बिल्कुल नहीं, पढ़ेंगे, समझेंगे, एग्जाम तक नहीं आगे तक याद रखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी जो अपनी राशियाँ होती हैं, राशियों की यूनिट क्या होती है, राशियों के फॉर्मूले क्या होते हैं, राशियों में एक से अधिक राशियों में संबंध क्या होता है, उन संबंधों के आधार पर उनकी यूनिटों को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अपने फॉर्मूलों को कैसे याद कर सकते हैं। बहुत सी राशि अपने पास है, या कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको समझाने से याद होते हैं, लेकिन समझना अवश्य है, रटना नहीं है। रटोगे तो काफ़ी दिन तक याद नहीं रहने वाला, भूल जाओगे आप लोगों को। इसलिए इस प्रत्येक वीडियो में आपको प्रत्येक एक टॉपिक नया पॉइंट लेकर आऊँगा कि लास्ट एंड तक अपनी परीक्षा में अपनी मेमोरी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, मेमोरी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, नॉलेज को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मेमोरी कुछ याददाश्त बढ़ जाए, मेमोरी आपकी बढ़ जाए, ठीक है ना। और आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमें कुछ थ्योरी याद होने वाली है, आपकी रुचि पैदा हो जाए कि सर रुचि पैदा होने वाली है, हम याद कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे। ये आपको स्पेशल नॉलेज में एक प्रत्येक वीडियो में नया पॉइंट लेकर आपको आने वाला हूँ। रोज एक पॉइंट पकड़ेंगे, उसको सिखाएंगे, वो भी मुख्य पॉइंट। मेरा मकसद ये रहेगा कि आपको 40 से 50% थ्योरी आपको उंगली पर याद करवाऊँ। आप लोग जो सिलेबस पढ़ रहे हो, जो नोट्स बना रहे हो, उनको बनाते रहो, उनको पढ़ते रहो। उसके बाद पीछे से आपको मैं ये वैसे मान लो कि आपका रिवीजन ही चलेगा। ये आपको जिस स्पेशल नॉलेज दूंगा ये फर्स्ट चैप्टर से लेके बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपको रिवीजन ही चलेगा। ऐसे मान लो कि एग्जाम तक आपका रिवीजन ही करवाने वाला हूँ इस एक सीरीज में। तो इसमें सीरीज का नाम क्या रहेगा? इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का स्पेशल नॉलेज। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को मतलब कि आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की नॉलेज को बूस्ट करेंगे, यहाँ रिवीजन करेंगे, याद करेंगे, लेकिन रटेंगे नहीं बिल्कुल भी। उसको कैसे याद करेंगे वो फॉर्मूले देखेंगे। आपको आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला, आप देखोगे कि देखने के बाद आप मेरे को ये बताना सर हमें याद नहीं हुआ क्या, सर हमने रटा है क्या, सर हमें बहुत कुछ ज्ञान मिला है, हमारा नॉलेज बूस्ट हुआ है, हमारी मेमोरी कुछ याद, हमारी पढ़ने की रुचि लग जाएगी, या वीडियो देख के जरूर बताना मेरे को। तो आज के इस वीडियो में क्या देखेंगे? आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, देखो पावर की बात करेंगे। पावर, करंट या वोल्टेज या करंट और रजिस्टेंस, ये चार अपने पास आज की इस वीडियो में राशियाँ रहेंगी, जो कि आपकी डीसी थ्योरी के, अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सबसे अहम पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सबसे अहम पॉइंट होता है जो आपको लगभग 30 से 50% न्यूमेरिकल सोल्व करवाता है, आपकी मेमोरी बूस्ट करवाता है, आपकी यूनिटें बूस्ट करवाता है, सब कुछ बढ़ाता हो। कौन से? 4 पॉइंट। क्योंकि 4 पॉइंटों पर यहाँ पर जब भी जूस भी देखेंगे, जिस मोटर को पढ़ेंगे, किसी रेजिस्टेंस को हल करेंगे, कोई भी इक्विपमेंट देखेंगे, वहाँ इन चारों का अनिवार्य है। तो आज के इस वीडियो में चारों में क्या देखेंगे? रिलेशन देखेंगे, इसकी यूनिट्स देखेंगे, इसके फॉर्मूले देखेंगे, लेकिन रटेंगे नहीं, याद करेंगे। इस प्रकार याद करवाऊंगा कि लास्ट एंड तक अंगुली में याद हो जाएगा कि सर हमें याद हो चुका है। आपने ऐसा बुक्स में नहीं देखा, आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, देखने के बाद मेरे को कमेंट्स करिए कि सर हमें याद हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं इसमें क्या देखेंगे, इनमें संबंध क्या है, संबंध क्या रहेगा, इन चारों में क्या संबंध रहेगा, इनके फॉर्मूले क्या रहेंगे, क्या देखेंगे, इनके फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, इसकी यूनिट्स देखेंगे। आपको इतनी यूनिट्स बताऊंगा आप लोगों को मैं इस वीडियो में कि आप लोगों ने बुक्स में नहीं मिलेंगी। आप देखोगे आपका मेमोरी बिल्कुल बूस्ट हो जाएगी, आपको बहुत से कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके दिमाग के कंफ्यूज दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में चारों के संबंध में क्या देखेंगे, इन चारों के संबंध देखेंगे। तो आपको दिखाने वाला हूँ इस मेमोरी बूस्ट में इन चारों में संबंध। किस में? देखो, आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी, आपको याद है कि ओम्स लॉ के अनुसार 2 चीज़ें आपको याद मिलेंगी, 2 चीज़ें आपको याद हैं, मुझे पता है कि आपको याद है, मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको किया फिर भी कहोगे हाँ सर याद थी हमें चीज़ें। बस आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है सबको, फिर आपका सारा कुछ खेल यहाँ पे बिल्कुल ऐसे याद हो जाएगा कि आप लोगों को भी सोचा ही नहीं था। क्या चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी? ओम्स लॉ के अनुसार। कौन से की? ओम्स लॉ के अनुसार। ओम्स लॉ के अनुसार 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो रखना है VIR त्रिभुज और एक रखना है पावर त्रिभुज। बस ये आपको याद है, मुझे पता है, आपको अवश्य याद है।
इन दो त्रिभुज के आपको चारों का समझ, आपको हाँ एक वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इस प्रकार से याद करवाऊंगा, आप समझोगे सर हमें याद हुआ है। बोलो दो चीजें याद करनी है, आपको बताऊं कैसे याद है। आप लोगों को कितना जरूर याद है कि सर हमें याद है, क्या याद है, देखो ये याद है PV/IR, बिल्कुल अवश्य याद है। आप लोग एक सोचो कि हाँ यार हाँ सर याद आ गया, ये भी आपको याद है, ये भी आपको याद है इस पावर ट्रिंगल का, ये भी आपको P/VI, हाँ सर ये भी याद था। बस आपको दो ही याद रखने और वो आपको याद है। आगे की प्रोसेस मेरी है, मैं आपको कैसे सिखाऊंगा, कैसे रखवाऊंगा, आप लोग सभी यूनिट्स बताऊंगा आप लोगों को। प्रोसेस क्या देखो आगे की, इस ओम सलाह के अनुसार आप ये हल कर सकते हो, इस ट्रेंगल को, इस VIR त्रिभुज को हल कर सकते हो। ये क्या है, VIR त्रिभुज है, इसको हल कर सकते हैं कैसे, देखो ये कर सकते हैं। V का मान, इसका मान निकालेंगे, दोनों को बराबर में रखेंगे, I/R। बोलो होता कि नहीं है, आपको याद है, मुझे पता है क्योंकि इलेक्ट्रिशियन थोड़ी पढ़ी है आप लोगों ने, बिल्कुल अवश्य याद है। फिर ये लिख सकते हैं VIR है, यहाँ देखो इसके बाद में हल करता हूँ, पहले इसको हल करता हूँ। VIR से क्या होगा, इसकी यूनिट्स, अब साथ में आपको यूनिट्स दिखा देता हूँ। देखो यूनिट्स याद करने का तरीका, आपको एक बार फॉर्मूला याद हुआ, यूनिट्स याद मत करो, फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूले को देख के आपको यूनिट्स बतानी है, ऐसे आप याद रटो मत। इतनी तो आपको यूनिट्स याद है कि वोल्टेज की इकाई क्या होती है, यूनिट्स वोल्ट होती है, इतना याद है। वोल्ट के बिना आपसे और पूछा जाए तो क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप ये कह सकते हो एम्पियर। इसकी यूनिट्स क्या लिख सकते हैं, देखो आपके सामने क्या है, ये इंटू है I/R, धारा इंटू प्रतिरोध, ये क्या है I धारा है, ये क्या है प्रतिरोध है। I का मतलब धारा की इकाई क्या है, एम्पियर, एम्पियर इंटू ओम, एम्पियर इंटू ओम, ये किसकी इकाई होगी, तो ये इकाई किसकी होगी, आप याद रखना, ये इकाई वोल्ट की इकाई होती है। बस इसमें इंटू लगाया मैंने, इसकी इकाई लिखी है, इसकी इकाई लिखी है, एम्पियर इंटू ओम एम्पियर भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ओम एम्पियर भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, इसकी इकाई है, किसकी, वोल्टेज की इकाई ओम एम्पियर होती है। आपको ये तो स्पष्ट पता है कि वोल्टेज की इकाई वोल्ट भी होती है, ये भी आपको पता है, वोल्ट भी इसकी, ये भी इसकी इकाई है, ये भी इसकी इकाई है, ये भी इसकी इकाई है, किसकी इकाई है, वोल्टेज की इकाई है। आप जानते हो, इतना आप लोग समझ गए, ठीक है। तो कितनी शानदार बातें हुई कि एक वोल्ट से भी इसकी इकाई ये निकाल सकते हैं, किससे, आप फॉर्मूले को देख के, आपको याद है, मुझे ये भी पता है कि इसका भी आपको फॉर्मूला याद है, नहीं याद हो आप सामने देख रहे हो, I/V/R होता है, होता का नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इस एम्पियर की, इस धारा की इकाई क्या रहेगी, एम्पियर रहेगी। लेकिन एम्पियर के बिना आपसे यदि और क्वेश्चन पूछा जाए कि ये नाम नहीं दिया जाए तो क्या आप इसकी इकाई बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, रटना बिल्कुल नहीं है, आप समझो। इस फॉर्मूले को देखो, क्या है, वोल्ट है, तो वोल्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल वोल्ट आपके सामने है। वोल्ट नीचे प्रति बटा में है, देखो नीचे अपॉन में है, अपॉन लगा दो, और रेजिस्टेंस की इकाई ओम होगी। ये दोस्तों इस धारा की इकाई है, याद करना। धारा की इकाई क्या रहेगी, वोल्ट प्रति ओम रहेगी। एम्पियर तो है ही, स्टैंडर्ड इकाई एसआई इकाई तो एम्पियर है, लेकिन इसके बाद भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये क्या इकाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप साथ साथ लिखते चले जाना, याद नहीं हो तो मेरे को बताना कि सर आपने ये ऐसा क्या बता दिया, बाप को याद करो। फिर इसकी इकाई और क्या लिख सकते हैं, यदि इसको और कन्वर्ट कर दिया जाए, बदल दिया जाए, इसकी इकाई क्या कर सकते हैं, इस धारा की इकाई देखो, समझो। फिर मैं बताऊँ तो समझो, रटना नहीं है बिल्कुल भी, सर हमें वोल्ट एम्पियर तो हमने रटी थी, सर रटना नहीं है। वोल्ट आपकी इकाई है, देखो जो भी राशियां आप याद करते हो इसका एक तजुर्बा देखो। जैसे आपके सामने ये आ गया वोल्ट, ये है, इसको आप हल करोगे तो ये कर सकते, देखो इसके ऊपर घात 1 है, इसके ऊपर घात 1 है, समझना मेरी बात को, इसके ऊपर घात क्या है, जो भी राशि पर घात नहीं होती इसके ऊपर 1 मान लेना। जिस राशि के ऊपर घात नहीं होती इसके ऊपर 1 घात होती है, क्योंकि V के ऊपर घात 1 है, V रहेगा, I के घात 1 है तो I रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां घात 1 नहीं तो वहां 1 मान लेना। तो यहां मैं ये लिख सकता हूं, देखो यहां लिखेंगे कि ये यहाँ पे V, अब V वोल्ट एरिया प्रति नीचे बटे, इसको उठा के ऊपर ले जाऊं यहाँ पे, तो I कर लेता हूँ गुणा में, नीचे उठा के ऊपर करेंगे, गुणा में कर लेंगे, लेकिन इसके ऊपर घात है वो बदल जाएगी, वो माइनस की हो जाएगी। तो क्या V इंटू I की घात -1, ये मतलब इसका प्रारूप क्या है, यही है। तो यहाँ वोल्ट प्रति ओम है, इस ओम को उठाकर ऊपर कर लो, यहाँ पे -1 कर दो, ये किसकी, यहाँ ये पॉइंट लगा दो, ये क्या है, गुणा का निशान है, मल्टीप्लाई है, वोल्ट ओम इनवर्स -1, समझ गए कि -1, ये क्या है, यही है, 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 समझ गए बात। तो ये कुछ कन्वर्जन है इसका, मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगा आप लोगों को, एक एक चीज याद करवाऊंगा आप लोगों को, आप समझोगे कि सर हमें याद हुआ, बोलो याद है कि नहीं हुआ। ऐसे आपने बस कुछ नहीं किया, आपने एक ट्रेंगल को याद रखा है, कुछ नहीं, इस ट्रेंगल के बारे में बताऊंगा आप लोगों को मैं, हो गया। तो ये क्या हुआ, ये आपकी ये धारा हुई। अब इसकी बात करूं आपको, ये भी आपको याद है, मुझे पता है ये भी आपको याद है, क्या रही देखो, इसमें रहेगी R बराबर V/I है कि नहीं है, R बराबर V/I है, तो ये हो गया V की इकाई। देखो इस R की इकाई क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड इकाई ओम है, आप जानते हो, इस प्रतिरोध की इकाई स्टैंडर्ड इकाई ओम रहेगी, इतना आप जानते हो। लेकिन
इसमें और कन्वर्ट किया जाए और इसका कन्वर्जन कर दिया जाए तो क्या होगा, और इसकी इकाई क्या लिख सकते हैं। देखो वोल्ट आपके पास है, वोल्ट ऊपर है, देखो वोल्ट ऊपर है मैंने ऊपर लिखा है। अब नीचे क्या है, नीचे धारा है, धारा की इकाई एम्पीयर होती है, तो लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पीयर। ये क्या है, वोल्ट प्रति एम्पीयर। वोल्ट प्रति एम्पीयर किसकी इकाई है, इस ओम की इकाई, रेजिस्टेंस की इकाई है। तो वोल्ट प्रति एम्पीयर भी रेजिस्टेंस की इकाई होती है, लेकिन आपको रटना नहीं है, आप तो सिर्फ फॉर्मूला रखो और पूरी चीजें रखो। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इसकी इकाई और क्या कर सकते हैं, मेरी बातें पॉइंट टू पॉइंट गौर से लिखना, आपको सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे मैं। इसकी इकाई कैसे कन्वर्ट करते हैं, वोल्ट तो ऊपर है, वोल्ट इसको ऊपर उठा के ऊपर को, जिसको इसको ऊपर किया था इसको उठा के नीचे से ऊपर करेंगे तो क्या लिखेंगे, वोल्ट डॉट लगा देंगे। डॉट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गया, किससे करेंगे, एम्पीयर को गुणा करेंगे। घात ऊपर एक है, यहाँ भी एक थी, इसका कोई मतलब इसकी घात ऊपर चलेगी -1 होगी, ये किसकी इकाई होगी, वही इकाई होगी इस रेजिस्टेंस की इकाई। आप लोगों ने देखी वो नहीं देखी, आपको याद है, नहीं याद है, लेकिन यहाँ आप लोगों ने याद की है, मैंने रटवाया नहीं, आपको इस फॉर्मूले से सब कुछ बताया आप लोगों को मैंने, कि इस फॉर्मूले से आपको इतना सब कुछ मिलने वाला है। आप तो सिर्फ एक ही जानते हो, सिर्फ फॉर्मूला हमें याद है, इस ट्रेंगल याद है। अरे ट्रेंगल में बहुत कुछ राज छुपा है, ट्रेंगल के राज को देखोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा, कितना राज छुपा है इसमें, और इससे ज्यादा राज छुपा है इसमें, तो और भी इससे ज्यादा राज छुपा है, बहुत ज्यादा राज छुपा है। तो आगे समझ में कि ये क्या था, ये आपका एक VIR था, VIR से आपने इतना हल किया, ये I का मान निकाला इसकी इकाई, ये यहाँ तक की, इस R का मान निकाला इसका, ये इकाई यहाँ तक की, ये लिख लेना, ठीक है। तो इसको इस शॉर्टकट से क्या निकला, आपको दो चीजें आपको निकल गई कि ये निकला कि V बराबर I इंटू R, जो आपको मैंने लिखाई है, I बराबर V इंटू R, और R बराबर निकल गया आपका V बटे I। मुझे यह पता है कि सब चीज़ें याद थी, लेकिन वो चीज़ें आपको मैं बताने वाला था, आपका नॉलेज बूस्ट करने वाला था कि ये भी इस ट्रायंगल में छुपी हुई होती हैं जो आपको पता नहीं होती। अब याद आया, बिल्कुल आ गया, मुझे समझा, मुझे इस बात का विश्वास है कि आपको समझ में आया और याद भी हुआ है। अब आगे इसकी बात करूँ, इसमें भी बहुत कुछ राज छुपा है, लेकिन इतना आप राज छुपा है कि DC थ्योरी के कंप्लीट फॉर्मूले यहाँ पर छुपे हैं। DC थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं, AC थ्योरी की बात में, AC में तो इम्पीडेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव वो आ जाएंगे, वो भी आपको एक दिन ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आपको याद करवाऊंगा, वो सब कुछ चीज़ें फॉर्मूले आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा। बोले इतनी यूनिट आ गई, इस फॉर्मूले से, इन दोनों इस फॉर्मूले से आपको राज बताऊंगा क्या राज छुपा है, इसमें बताया, लेकिन दोनों फॉर्मूले से क्या छुपा है, दोनों फॉर्मूलों में DC थ्योरी के कंप्लीट फॉर्मूले हैं, दोनों ट्रायंगल में, इसमें दोनों ही क्या है, ओम्स लॉ के फॉर्मूले। ये पावर ट्रायंगल बोलते हैं, इसको VIR ट्रायंगल बोलते हैं, लेकिन दोनों में क्या छुपा है, इस DC थ्योरी के कंप्लीट फॉर्मूले छुपे हैं। DC थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं, DC थ्योरी के कंप्लीट फॉर्मूले यहाँ पे क्या है, DC थ्योरी के कंप्लीट फॉर्मूले यहाँ पे। याद नहीं हो तो मेरे को बताना, आपको याद करवाऊंगा इस वीडियो में, आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसकी बात करें, देखो इसमें क्या होता है, P बराबर, देखो P बराबर V इंटू I है, यहाँ से लिख देता हूँ, P बराबर क्या होगा, V इंटू I है कि नहीं है, बिल्कुल है, मुझे पता ये भी आपको याद था, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है आपको। फिर मैं इनको फॉर्मूलों को अगले वीडियो में या कभी एक दो वीडियो लगाऊंगा, इन फॉर्मूलों को आपको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होते हैं, कितने प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं, वो भी आपको बताने वाला हूँ। मेरा मकसद रहेगा एग्जाम तक आपका नॉलेज बूस्ट करने वाला हूँ आप लोगों को। याद नहीं हो तो मेरे को बता देना कि सर हमें याद नहीं हुआ, आपको याद करवाऊंगा। है इसकी इकाई क्या रहेगी, वाट रहेगी, स्टैंडर्ड इकाई क्या इसकी, IS इकाई वाट है। मुझे पता है कि आपको याद थी, लेकिन आगे देखो, आगे इसकी इकाई क्या लिख सकते हैं, देखो V की इकाई, वोल्टेज की इकाई वोल्ट है, बिल्कुल सही है, वोल्ट है, लेकिन इंटू एम्पियर, वोल्ट एम्पियर क्या है, इस पावर की इकाई है, ये वाट ही है, वोल्ट एम्पियर वाट है, वाट क्या है, पावर ही है। ये तो आप समझ में आ गए हों। अब देखो आगे, यहाँ तक की करने के बाद इस फॉर्मूले से और क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल V का मान निकाल सकते हैं। V बराबर होता है P इंटू I, है कि नहीं है। मुझे पता है कि आपको ये भी याद था, लेकिन यहाँ तक आगे बताऊंगा कि इतना याद नहीं था, आपको याद है नहीं है तो अब सीख लो। मैंने सिर्फ 2 ट्रायंगल देखे हैं, मैंने आपको नहीं कहा कि आप याद कर लो, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप रट लो, मैंने आपको ये कह के समझो, और समझने के बाद पूरा आंसर देखो आप लोग, फिर मेरे को बताना। बोलो इस V की इकाई क्या थी, आप लोगों ने V की इकाई दिया याद आपको, V की इकाई क्या लिखी आप लोगों ने, V की इकाई लिखी थी कि वाट प्रति, इसके लिख सकते हैं, देखो P की इकाई क्या है, वाट, वाट प्रति वाट, और ये प्रति एम्पियर। बोलो V की इकाई आपको याद है, वाट प्रति एम्पियर होती है, नहीं याद है आपको, मुझे पता है आपको नहीं याद थी। V की इकाई वाट प्रति एम्पियर होती है, नहीं आपको V की इकाई वोल्ट याद है, एक ऐसा ही, लेकिन ये नहीं याद था कि वाट प्रति एम्पियर भी इसकी इकाई होती है। आगे देखें, आगे दिखाता हूं, देखो आपको वाट, वाट है, वाट प्रति है, प्रति को हटाओ और यहाँ पे इंटू लगाओ, मैंने आपको प्रति को हटाएंगे, गुणा लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे लिखेंगे एम्पियर, और नीचे इसकी घात क्या है, 1 है, प्लस में घात -1 कर दो। ये क्या याद थे आपको कि वाट इनवर्स -1 किसकी इकाई है, इस V की इकाई है।
एक वी की इकाई आप लोगों ने ये देखी, एक वी की इकाई ये देखी, और एक वोल्ट तो आप देख चुके हो। वी की इकाई क्या देख चुके हो? वोल्ट देख चुके हो। ये भी लिख लो साथ साथ, वी की इकाई वोल्ट देख चुके हो। बोलो समझ में आया? ठीक है ना। और एक वी की इकाई और क्या देखी थी आप लोगों ने? याद होगा आप लोगों को, ओम। अभी इसकी इकाई निकाली थी, याद होगा? नहीं याद होगा? ओम एम्पियर देखी थी, याद हो आप लोगों को? क्योंकि वो एम्पियर वी की इकाई ये थी ओम एम्पियर या एम्पियर ओम, एक ही बात है, एम्पियर ओम। ये क्या है? कोई ये इस वी की इकाई है। बोलो ये आपको याद थी? नहीं याद थी ये। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको बुक्स में नहीं मिलने वाली हैं, आपको किसी वीडियो में नहीं मिलने वाले हैं। आपको सारे कंप्लीट करके दिखाऊंगा इस दोनों फॉर्मूलों को। अभी कुछ नहीं लिया आप लोगों ने, अभी तक तो आपने 50% फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना। एक वीडियो कुछ लंबा जरूर है, लेकिन आपके लिए बहुत शानदार रूप से मस्त रहेगा। आप लोगों को इतना मस्त रहेगा, आप लोग याद रखोगे कि सर बहुत कुछ याद किया आप लोगों ने। ठीक है। अब ये हो गया आपको। उसके बाद देखो क्या होता है। देखो उसके बाद में ये होता है कि आई का मान निकालें। आई बराबर क्या है? P बटे वी है। P बटे वी है, इसका मान निकाला P बटे वी है। ठीक है ना। P अपॉन वी है। अब देखो आई की इकाई क्या थी? आई मतलब धारा, आई मतलब धारा। धारा की इकाई क्या थी? आप लोगों को ध्यान होगा, धारा की इकाई आप लोगों ने एम्पियर देखी थी। स्टैंडर्ड इकाई एम्पियर होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन यहाँ क्या लिख सकते हैं? पी की इकाई क्या है? पी का मतलब पावर की इकाई क्या है? पावर की इकाई वाट होती है। बोलो होती है कि नहीं है? नीचे क्या है? अपॉन, मैंने आपको बताया ये प्रति लगाओ। वी की इकाई वोल्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो लिख सकते हैं कि वाट प्रति वोल्ट किसकी इकाई है? इस धारा की इकाई। आपको याद नहीं था, मुझे पता है आपको याद नहीं था, लेकिन वो चीज़ें आपको याद थी शुरू में, मैंने आपको बताई। यहाँ तक आपको धारा की इकाई एम्पियर ही याद है, वाट प्रति वोल्ट भी इसकी इकाई होते हैं, आपने नहीं याद किया आप लोगों ने। लेकिन मैंने रटवाया नहीं, आपको सिखाया है कि इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं। देखो इसकी इकाई और भी लिख सकते हैं। ये वाट आपके पास वाट है, इसको उठा के ऊपर करके इसको मैंने कि प्रति को हटाओ और मल्टीप्लाई लगाओ। तो प्रति को हटाया, मल्टीप्लाई लगाया, पॉइंट लगाया और वोट लिखा आगे -1। इसके ऊपर क्या है? घात 1। ऊपर जाते माइनस की हो जाएगी घात। ये किसकी इकाई है दोस्तों? ये भी इसकी धारा की इकाई है। तो ये जो इकाइयाँ आपको बता रहा हूँ, ये जो इकाई आप कन्वर्जन सीख रहे हो, ये एग्जाम में आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। कैसे कैसे लिखेंगे? तो आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप तो 2 फॉर्मूले, 2 ट्रायंगल बनाओ और सब कुछ सीखो, सब कुछ याद करो और डीसी के टोटल फॉर्मूले याद करो आप लोगों को। इसलिए मैंने आपको बताया मेरे चैनल पे आपको मैं स्पेशल थ्योरी की, जो स्पेशल इलेक्ट्रिक थ्योरी की स्पेशल जो नॉलेज देने वाला हूँ, आपकी मेमोरी को बूस्ट करने वाला हूँ, आपके एग्जाम तक वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो एग्जाम में आपकी बहुत बहुत मदद करेंगी, बहुत अहम भूमिका निभाएंगे और आपकी मेमोरी को इतना बूस्ट कर देंगे, आप लोग जिंदगी भर याद रखोगे। बोलो मैंने कितने फॉर्मूले आपको सोल्व करके दिए हैं? कितने फॉर्मूले सोल्व करके दिए हैं? ये देखो यहाँ पे मैंने आपको 3 फॉर्मूले ये सोल्व करके दिए हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूले ये किए हैं और 3 फॉर्मूले आपको ये सोल्व किए हैं। ये P बराबर P अपॉन आई और I बराबर P अपॉन V। एक ये 2 3 4 5 6 फॉर्मूले आपके सोल्व हुए अब तक। लेकिन 6 ही फॉर्मूले और बचे हैं जो आपको एग्जाम में बिल्कुल ही कंफ्यूज करेंगे। आपके एग्जाम में इतना कंफ्यूज करेंगे, आपको आंसर आता है लेकिन दे नहीं पाते हो। आज वो चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। आज वो चीज़ें सिखाने वाला हूँ आपको, वो फॉर्मूले सिखाने वाला हूँ, इनमें संबंध सिखाने वाला हूँ, इनकी फॉर्मूले के साथ इसकी यूनिटें सिखाने वाला हूँ कि आपको क्या मिलने वाला आगे। देखें आगे। अब आपको आगे कुछ नहीं करना, 2 फॉर्मूले आपको बताया, आगे कुछ नहीं करना आप लोगों को। बस एक चीज़ याद रखनी है। देखो ये इन सब का संबंध इसमें है, तो आपको ये चीज़ एक फॉर्मूला ले लेना आपको, बस कुछ नहीं करना आपको। बस ये फॉर्मूला आपको याद है, वैसे भी पहले भी याद था क्योंकि P बराबर वी आई तो इतनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ ली है, इतना सिलेबस कर लिया, तो P बराबर वी आई तो याद है। यहाँ देखेंगे इस P बराबर वी आई, मैं आपको समझ सिखा रहा हूँ। याद नहीं हो तो मेरे को बताना, अभी कमेंट्स करो कि सर याद नहीं हुआ, मैं आपको फिर दोबारा इसकी रिवीजन करवाऊंगा। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी नॉलेज बूस्ट करने का तरीका अपना यह है, याद नहीं होता तो दोबारा उस वीडियो को दोबारा पढ़ लेंगे, कुछ नया तरीका अपनाएंगे। ऐसा नहीं कि सिलेबस सुचारू रूप से चल रहा है, सर दोबारा इस बैक सिलेबस नहीं जा सकते, क्योंकि जो सिलेबस आपको मैंने चला रखा है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, जो करवा रखा है वो करवा रहे हैं, उसको बैक रिवीजन ले जाते बहुत जोर रहता अपने को। लेकिन यहाँ नॉलेज बूस्ट करने वाले एग्जाम तक करेंगे नॉलेज बूस्ट आपका, कि बैक रिविज भी चले जाएंगे, बैक इसको दोबारा ही पढ़ लेंगे। अभी कमेंट्स करके बताओगे सर याद नहीं हो रहा है, आगे और देखता हूँ मैं, कमेंट्स करो और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना कि वास्तव में नॉलेज आपको बूस्ट हुआ और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का स्पेशल ज्ञान नहीं मिलने वाला है, या मिला है नहीं मिला तो मेरे को कमेंट्स करके बताओ कि सर हमें ज्ञान नहीं मिला है, आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें याद नहीं हो रहा है, आप मेरे को कमेंट से लिख के बताना, आपको बिल्कुल अच्छे नए तरीके से और बताने वाला हूँ आपको मैं। ठीक है, इसको पकड़ेंगे। यहाँ देखो क्या पकड़ेंगे, P बराबर वी आई को ले लिया आप लोगों ने, P बराबर वी आई को लिया,
ठीक है, P बराबर वी आई को लिया, अब कुछ नहीं करना है। देखो इसमें से ये फॉर्मूला उठाया, ठीक है, इसमें से ये फॉर्मूला उठाया, इसमें से ये फॉर्मूला उठाएंगे, दोनों का मिक्स करेंगे। पहले तो इसको इंडिविजुअली पढ़ा और इसको इंडिविजुअली पढ़ा, क्योंकि पहले अलग अलग थे, पहले ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग थे, अब दोनों को मिक्स कर दें, मिक्स करते ही सब कुछ बदल जाएगा। मिक्स करते ही डीसी के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, मिक्स करते ही पावर का सॉल्यूशन हो जाएगा, मिक्स करते ही रेजिस्टेंस का सॉल्यूशन हो जाएगा, मिक्स करते ही आपके डीसी के सारे यूनिटें आ जाएंगी, मिक्स करते ही आपके डीसी के कंप्लीट फॉर्मूले यहाँ पे एकत्रित होने वाले हैं, मिक्स करते ही आपके सारे रिलेशन एक साथ आपके कन्फ्यूज दूर होने वाले हैं। अभी कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ दोनों ट्रायंगल को मिलाना है, जोड़ना है। पहले अलग अलग थे, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ज्ञान मिला, बहुत कुछ नॉलेज बूस्ट हुआ। अब आपको दोनों को मिक्स करके सीखना है कि कितना और नॉलेज मिलने वाला, कितना बूस्टिंग होने वाली है अपनी मेमोरी में। देखो कैसे, यहाँ से इसको, ये पी वी है, वी यहाँ भी है, गौर से देखना, यहाँ वी है, देखो ये वी है, ये वी किसका है, इस ट्रायंगल से लिया है, इस ट्रायंगल से ये फॉर्मूला उठाया है, इस ट्रायंगल से वी का मान रखेंगे, इससे v का मान ये है, इसमें से इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल किसका था, पावर त्रिभुज का था। इस VIR3 से लिख लो कि इसमें VI, मैं लिखा देता हूं कोई बात नहीं, VIR त्रिभुज से v का मान रखने पर आपके समीकरण भी सोल्व हो रहे हैं साथ साथ में। आपके समीकरण होते हैं ना, जो अपने जो समीकरण किसी पेपर में चलते हैं या थ्योरी में चलते हैं, वो समीकरण भी आपको साथ साथ सोल्व हो रहे हैं। v का मान रखेंगे, v बराबर क्या है अपने पास, v बराबर यहाँ पे v इंटू आई आर है, बोलो है कि नहीं है, आई आर। तो यहाँ कुछ नहीं करना, p बराबर v को छोड़ देंगे, v का मान ये रखेंगे, v के बदले में ये लिख दो कि v के बदले में ये है ना, इसको बदले में यहाँ लिख दो आई आर, और ये आई तो अपना है यहाँ पे, ये आई लिख दो। बोलो मैंने कुछ रटवाया आपको, नहीं रटवाया। मैंने आपको कुछ ये कहा कि आप जिसको कंट्रास्ट याद कर लो, नहीं कहा। मैंने ये कहा इन दोनों फॉर्मूलों को देखो और सोल्व करो, इन दोनों ट्रायंगल को सोल्व करना सीखो, सब कुछ आपकी रामलीला, आपको सब कुछ आपके कन्फ्यूज हो जाएगी। और हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आप देख लो, हो रहे हैं ना, बिल्कुल हो रहे हैं। मुझे पता है कि आपको सब कुछ याद आ रहा है, आपका जो पीछे का रिवीजन भी वो आपको साथ में याद रहा है। हाँ सर हमने पढ़ा था, हाँ सर हमने IIT भी पढ़ा था, सर इतना तो नहीं पढ़ा, याद जरूर हुआ है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, मेरे हिसाब से आपको पूरा याद हो रहा है। रटोगे कभी सक्सेस नहीं होने वाले हो, तो सीखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सक्सेस होने वाले हो। बोलो इसको आगे हल कर दें, हल कर दो। आई को आई से आई स्क्वायर देखो आर, ये आपको फॉर्मूला बिल्कुल आपने देखा था, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है, सर याद आ गया। हाँ सर ये देखा था, हुआ कैसे, रटो मत, इसको समझो कि पी बराबर आई आर, इस दोनों को मिक्स करने से ही हुआ है। तो पावर का फॉर्मूला पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है, हुआ कि नहीं हुआ। इसकी इकाई क्या हो सकती है, देखो इसकी आप इकाई जानते हो, इसकी स्टैंडर्ड इकाई वाट होती है। बोलो है कि नहीं है। पी की स्टैंडर्ड इकाई क्या है, वाट है, लेकिन यहाँ वाट की बिना और भी आपके सामने आ जाए, ये आ सकती है एम्पियर स्क्वायर। एम्पियर स्क्वायर देखो, एम्पियर स्क्वायर साथ में क्या है, मल्टीप्लाई दोनों इंटू ओम। ये किसकी इकाई दोस्तों, ये इकाई एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। ओम वैसे लिख दो आपको याद रह जाएगा, ये ले, ये ओम। ये किसकी इकाई है, पावर की इकाई है। सोचा कभी कि एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम पावर की इकाई होती है, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम पावर की इकाई होती है, ये सोचा नहीं, बुक्स में मिलेगा, लेकिन एग्जाम में कभी भी आपको धोखा देने वाली बात मिल सकती है, आपको कभी भी एग्जाम में फंसाया जा सकता है। इसके बदले में फंसो मत, रटो नहीं, पढ़ो समझो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, याद अवश्य होगा, मेमोरी बूस्ट अवश्य होगी, आपको चले देता हूँ इस चीज़ का मैं। बोला है कि नहीं है। और इसकी इकाई और देखें, और आपने पीछे इसकी इकाई क्या देखी थी, याद है, मैं आपको बता दूंगा। अभी आपने लिखी है, देख लो, आप लिखी है, नहीं याद हो बता दो आपको क्या इकाई थी, वोल्ट एम्पियर देखी थी आपकी इसकी इकाई, वोल्ट एम्पियर इसकी इकाई देखी थी। बोलो लिखी थी कि नहीं लिखी थी, क्योंकि वोल्ट एम्पियर देखो, वोल्ट एम्पियर की इकाई लिखी थी, समझ गए। ये तो आपकी थी, यहाँ पे वोल्ट एम्पियर ये इकाई थी, एक इकाई वाट है, एक इकाई नहीं निकल के आगे और बताता, देखो आए समझ में। अभी कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस मैंने आपको बताया कि दोनों को बार बार मिक्स करना है। आपके एक रात ये निकल के आप बोलो आपको याद नहीं था, मैंने आपको याद करवाया, मैंने आपको रटवाया नहीं है, सिखाया है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे दिखाओ, देखो आगे और कैसे हो सकता है। देखो और कुछ नहीं करना है, P बराबर वी आई तो आपके पास है कि नहीं है। इसमें एक बार इसका मान रखा, इसको छोड़ दो, आपकी बार इसका मान रख लो, तो लिख सकते हैं इसमें क्या करेंगे, इसमें वी आई आर त्रिभुज से आई का मान रखने पर, आई का मान, या मान नहीं लिखा मैंने, मान रखने पर आई बराबर क्या है, V बट्टे आर है। आई बराबर क्या है, V अपॉन आर है। बोलो है कि नहीं है, बिल्कुल है आपका V बराबर आई, ये आई बराबर V अपॉन आर। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, मैं मिटा दूं क्योंकि नीचे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं मिटा देता हूं, आप फिर लिख लेना दोबारा।
बस ये नहीं करना आपको कि P बराबर वी आई में आई का मान रखेंगे, आई बराबर क्या है V अपॉन आर है, आई बराबर मैंने आपको लिखा दिया आपके नीचे। तो P बराबर V तो है और V अपॉन आर इसका मान रखा है, मैंने कुछ नहीं किया। अब इसको सोल्व कर दो समीकरण को, V से V इंटू बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन आर। ये आपका हो गया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हुआ? पावर का फॉर्मूला। अब देखो इस पावर के फॉर्मूले आपकी यूनिट देखो क्या होती है, समझ में आई? यूनिट लिखाता हूँ आपको, देखो मैं आपकी यूनिट में क्या आता है, देखो P बराबर V स्क्वायर, वाट तो स्टैंडर्ड इकाई होती है इसकी, वाट तो। अभी देखो ये तो मैं किसका संबंध देख रहा हूँ, सिर्फ पावर, करंट, वोल्टेज और रजिस्ट ये अपने पावर में देखता हूँ। किसके? पावर धारा और रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज धारा रेजिस्टेंस पावर के संबंध देखता हूँ। यदि इसमें कार्य और शक्ति की बात करें तो और भी कुछ फॉर्मूले निकलने वाले हैं, बहुत कुछ राज निकलने वाला है आप लोगों का, वो भी आपको दिखाऊंगा। से इसके रिलेशन क्या होते हैं, कार्य के साथ इसके फोर्स के साथ रिलेशन क्या होता है, कूलॉम के साथ रिलेशन क्या होता है, इसकी इकाइयाँ क्या होते हैं, बहुत कुछ छुपा है। इसलिए मैंने आपको बताया कि प्रत्येक एक वीडियो में आपको नॉलेज बूस्ट करने वाला हूँ आप लोगों को। ये वीडियो कुछ लंबा जरूर है लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद है, एग्जाम तक फायदेमंद रहेगा आप लोगों को, आपकी नॉलेज पढ़ने तक फायदेमंद है, आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने तक फायदा रहेगा आप लोगों को। कैसे? देखो इसकी इकाई क्या थी? वाट है। अब देखो V स्क्वायर लिख सकते हैं वोल्ट स्क्वायर है कि नहीं है, प्रति ओम, ये लिख दो प्रति ओम। वोल्ट स्क्वायर प्रति ओम किसकी इकाई है? इस पावर की इकाई है कि नहीं है, मैंने रटवानी है। दूसरी बात देखो वोल्ट स्क्वायर प्रति ओम की जगह ये लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वोल्ट, क्योंकि V ऊपर है, वोल्ट स्क्वायर तो आपके पास है, प्रति को हटा के ऊपर ले जाएंगे इंटू, मैंने आपको प्रति को हटाओ और यहाँ हटाएंगे मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ लगाए मल्टीप्लाई, इसका मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और ओम क्या होगा? OHM, ओम की घात 1, ये किसका? ये 2 है यहाँ पे, ये प्लस की 2 है, ये माइनस की, ये किसकी इकाई होगी? ये इस पावर की इकाई होगी। देखा कभी? नहीं देखा। रटा है? नहीं रटा। क्या किया? समझा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? बिल्कुल हुए हैं, आप लोग समझ रहे हो। नहीं हो तो मेरे को कमेंट से कितना सर हमें याद नहीं हुआ, बोलो आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। मैंने आपको कहा था कि पहले इंडिविजुअल पढ़े, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, अब दोनों को मिलाना शुरू कर दिया है। मिलाने के बाद कितना राज निकला है मैंने आपको बताया। तो कितनी इकाइयाँ हैं, आप सभी को इनको एक साथ एक V की इकाई यहाँ भी आई है, V की इकाई यहाँ भी आई है, V की इकाई और भी आएगी। रेजिस्टेंस की देखें, धारा की इकाई यहाँ भी आई है, धारा की इकाई यहाँ भी आई थी, इनको सबको एक साथ मिला के लिखते रहना चाहिए। मिला के लिख लेना, आपका एक पूरा पेज भर जाएगा, आप सोल्व करते जाओगे, आपका साफ राज निकलने वाला है। आपको क्या मिलेगा लास्ट में वो बताऊँगा आप लोगों को, मिलने वाला क्या है, ठीक है। अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना है, बोलो यहाँ मिलाया, इन दोनों को मिला दे, इसमें दो ही एक ही फॉर्मूला मैं निकल के आया। मैं देखो V तो इसमें भी है, V इसमें भी है, I इसमें भी है, I इसमें भी है, लेकिन P था, ठीक है ना, P था। P को 2 फॉर्मूले आपको यहाँ मैंने मिलाए, तो P के आपके पास कितने फॉर्मूले होंगे? पावर के फॉर्मूले होंगे 3। काफी भी पूछा जा सकता है कि पावर P बराबर VI होता है, DC की बात कर रहा हूँ, पावर V स्क्वायर R होता है और पावर I स्क्वायर R होता है। ये आपके पावर के फॉर्मूले हैं, याद हो रहे हैं ना? देख लो। अब आपको लास्ट में आपको क्या निचोड़ निकालना है, क्या आपको लिखना है, वो भी आपको बताऊंगा कि आप अपने मन से क्या लिख सकते हो, वो भी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक देखो, यहाँ तक देखने के बाद एक कुछ और बातें बताने वाला हूँ आपको। क्या बताएंगे? आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने ये देखा P बराबर I स्क्वायर R होता है, अभी देखा था, इकाई भी साथ में देखी थी। P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन R होता है, देखा? बिल्कुल देखा। अब उसके बाद में और क्या निकलने वाला है, देखो आज यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले को हल करना। मैंने आपको बताया दोनों मिला दिया, मिलाने के बाद प्रत्येक फॉर्मूले को हल कर दो। यहाँ से इस निचोड़ से क्या निकला था? इससे ये निकला था, एक बार ये निकला था, ठीक है ना, और एक बार ये निकला था। अब इसको हल कर दो आप लोग, इसको सोल्व कर दो। इस समीकरण सोल्व करने से क्या राज निकलेगा और देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। P बराबर देखो, P में है, P तो निकल गया, इसमें I का मान निकालेंगे। I बराबर क्या होगा इसमें? I बराबर देखो, जब भी समीकरण सोल्व करते हैं इधर से मान निकालते हैं तो इसके साथ में मल्टीप्लाई ये है, इसको नीचे यहाँ ले जाओ। देखो P बराबर क्या है? I स्क्वायर R है। इस I का मान निकालेंगे, इसको यहाँ ले जाओ बट्टे में, R हो जाएगा। इस R का मान निकालते हैं, I को यहाँ ले जाएंगे, I स्क्वायर हो जाएगा। जो भी चीज़ें हैं मल्टीप्लाई में होंगी तो अगली राशि के नीचे, बराबर वाली राशि के नीचे बट्टे में चले जाएंगे, नीचे आगे चलेगी। तो यहाँ I का मान निकालो, देखो यहाँ I का मान निकालें, इस R को नीचे कर दे P के नीचे, तो I स्क्वायर अपॉन P बटे R। बोलो हुआ? I स्क्वायर अपनी जगह है, इसको उठा के नीचे कर दिया, इधर से निकाल तो इसके नीचे कर देंगे। तो अब I का स्क्वायर हटा देते हैं, P अपॉन R, ये इसका लग गया रूट। ये किसका मान है दोस्तों? ये I का है। ये भी आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा। पावर प्रति वोल्ट रूट किसकी इकाई होती है? पावर प्रति ओम रूट किसकी इकाई होती है? इसकी इकाई होती है। इसका भी आप कन्वर्ट कर लेना।
ये भी आप लोगों को धारा का सूत्र मिलेगा। धारा का सूत्र V/I नहीं होता है, वो भी तो होता है लेकिन अकेला वो नहीं होता है। धारा का सूत्र V/R नहीं होता है, धारा का सूत्र P/R का रूट भी होता है। वो तो होते ही हैं, मैंने आपको दो बताए, वो तो होते ही हैं, वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ भी इसकी मान होता है। बोलो धारा का सूत्र निकला, इसकी इकाई कितनी थी, आप इसके आगे साथ साथ लिख देना, ठीक है। तो ये लिख लेना। अब देखो आपका ये कॉन्सेप्ट और हो गया। कितने फॉर्मूले होंगे मैंने गिनती नहीं कि आपको बताऊंगा लास्ट में कितनी गिनती होगी आपको, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे। फिर आगे देखते देखो क्या होता है। आगे इस फॉर्मूले को आपने हल किया, मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मूले को पूरे को हल करो। यहाँ एक बार इसका मान निकाला है I का मान, एक बार R का मान भी निकाल दो, ठीक है। एक बार इस फॉर्मूले से, किससे, इससे R बराबर क्या होगा, इस फॉर्मूले को हल करो। मैंने आपको बताया कि R का मान निकालेंगे, I को नीचे रख देंगे, तो R बराबर क्या लिखेंगे, P के नीचे I रख दो। तो P नहीं समझ में आता मेरे को बताना सर, क्योंकि I का मान निकाला, ठीक है, I का मान निकाला तो R को नीचे किया, R का मान निकालना है, I को नीचे कर दो इसके उठा के, तो P/I²। ये किसका फॉर्मूला दोस्तों, ये दोस्तों फॉर्मूला है इस रेजिस्टेंस का। P/I² किसका फॉर्मूला हुआ, उस रेजिस्टेंस का हुआ कि नहीं हुआ। इसकी इकाई देखो, ओम की इकाई आप लोगों को देखिए, रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है, बिल्कुल होती है, मैं कम मना कर रहा हूँ, नहीं होती है। ओम की इकाई आप लोगों ने देखी, ओम की इकाई और देखी थी आप लोगों को, ध्यान होगा आप लोगों को। ओम की इकाई अब यहाँ देखेंगे, देखो ओम की इकाई, यहाँ एक इकाई वाट, पी की बराबर, पी की इकाई क्या है, वाट है। बोलो मैंने आपको बताया बटे को निशान को प्रति में ले लो, प्रति ये होगा आपका एम्पियर की घात 2, एम्पियर की घात 2 किसकी इकाई है, वाट प्रति एम्पियर स्क्वायर। वाट प्रति एम्पियर स्क्वायर किसकी इकाई है, इस रेजिस्टेंस की इकाई है। नहीं देखी आप लोगों ने बुक में, आपको नहीं याद था, मुझे पता है, लेकिन आज जरूर याद हो गया, आपको कंटेस्ट याद हो गया। आपने रटा नहीं है, आपने सीखा है। बोलो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल इस डीसी के कंप्लीट थ्योरी के फॉर्मूले के डीसी के फॉर्मूले याद हो रहे हैं, ठीक है। इस रेजिस्टेंस की कई वाट प्रति एम्पियर स्क्वायर भी होती है। इसको यदि और कन्वर्जन कर दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, आप समझ गए, और लिख सकते हैं इसकी इकाई वाट, इस प्रति को हटाओ और इंटू लगाओ, मैंने आपको इंटू लगाया, एम्पियर। मैंने आपको बताया नीचे घात कितनी है, 2, किस में है, प्लस में, ऊपर माइनस में कर देंगे। किसकी इकाई होगी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किसकी इकाई होगी, इस रेजिस्टेंस की इकाई। क्या मिली, नहीं मिली, देखी नहीं देखी, आज देख लो। वाट प्रति एम्पियर की घात -2, वाट एम्पियर इनवर्स -2 किसकी इकाई होगी, ये होगी आपकी इस रेजिस्टेंस की इकाई। बोलो दोस्तों कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको, क्या आपको याद था, कमेंट्स में लिख के बताना, याद था नहीं था, मुझे पता आपको याद नहीं था। क्या आपने सीखा, क्या आपने नॉलेज बूस्ट हुआ, बिल्कुल नॉलेज बूस्ट हो रहा है। इसी प्रकार एग्जाम तक आपको एक प्रत्येक वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, और आपको सिखाने वाला हूँ, नॉलेज बूस्ट करने वाला हूँ। आप लोग देखते जाइए, आपको पढ़ते जाइए, और अपने दोस्तों में शेयर करते जाइए, किसी को और को फायदा हो जाए कि हाँ बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने। समझ रहे मेरी बात को। यहाँ एक फॉर्मूला आप लोगों ने हल किया है, एक फॉर्मूला हल किया है, दूसरा फॉर्मूला हल करके देखें। ये था आपका दूसरा फॉर्मूला, कौन सा, P/V²R। कौन सा फॉर्मूला था, P/V²R, ये आपका फॉर्मूला था। इसको भी हल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं इधर हल कर देता हूँ, मेरी बातें साथ साथ लिखते चले जाना, और अपने नोट्स में एक अलग से आपको एक नोट्स बना लेना इसके भी। ये देखो P/V²R है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या इसको सोल्व कर दें, बिल्कुल कर लेते हैं। क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप लोग साथ साथ करते चले जाओगे तो बहुत कुछ फायदे की बात मिलने वाला है। चलो इसको सोल्व कर देते हैं। अब देखो एक बार V का मान निकाल लें, इसमें क्या करके हल करेंगे, V बराबर देखेंगे और एक बार R बराबर देखेंगे, दोनों का मान देखेंगे। V बराबर क्या होगा, R बराबर क्या होगा, चलो देखते हैं। V बराबर क्या होगा, देखो इसको, वो फॉर्मूला कुछ अलग था, कौन सा, ये फॉर्मूला कुछ अलग है। इसको सोल्व करते देखो, नहीं सोल्व करने वाला, देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, देखो बराबर है, उसके नीचे 1 लगा लेते हैं। क्या लगाया, 1 लगाया। इस फॉर्मूले को हल करने की कोशिश कर, देखो यहाँ पे क्या लगाया, 1 लगाया। ऐसा फॉर्मूला दी आपको, भिन्न वाला फॉर्मूला आता है, इसको वज्र गुणा कर लो, इसको इससे 7 गुणा कर दो, इसको इससे 7 गुणा कर दो, V² × 1 है P × R, दोनों को। अब ये फॉर्मूला आपका बन गया। अब क्या करेंगे, आपको लोग V का मान निकालना है। तो देखो एक को गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, आप गुणा करो चाहे मत करो, मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, कोई फर्क पड़ने वाला, इसको हटा देते हैं क्योंकि एक को गुणा वो आता है। तो अब क्या आ गया, V² बराबर P × R, पावर इंटू रेजिस्टेंस आता है, तो V का मान निकलो P × R, स्क्वायर हटाएंगे, आगे पूरी जितनी संख्या होगी, आगे जितनी से उसके पूरी को रूट लगा देंगे। यहाँ पे ये रूट लगा दिया। बोलो आपको ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, V का सूत्र होगा। आप लोगों ने V बराबर R ही देखा था, लेकिन आज एक V का नया निर्माण होगा।
V बराबर P इंटू आर का रूट होता है। V बराबर P इंटू आर का रूट होता है। बोलो होता कि नहीं होता है? तो इसकी इकाई क्या हो सकती है? इसकी इकाई वोल्ट तो स्टैंडर्ड इकाई है वोल्टेज की, लेकिन पावर लिख लो वाट। पावर की इकाई वाट इंटू ओम, इसकी इकाई ओम होगी। और रूट आपको मिलेगी कि इकाई किसकी इकाई होती है। अब कहोगे सर ये तो याद नहीं है। सर वाट इंटू ओम किसकी इकाई हो सकती है? किसी बुक्स में खोजोगे, नेट पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, कहाँ जरूरत है सर्च करने की? आपके सामने रखा था, सर्च करने की जरूरत कहाँ करती? किसी सर से पूछोगे सर हमें याद नहीं है, सर ये कैसे कब हुआ, हमें तो याद नहीं था, थ्योरी में तो है ही नहीं सर। अरे इलेक्ट्रिकल का मामला थ्योरी में पूरा थोड़ी आता है, आपको देखना पड़ता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, आपको याद करना पड़ता है। समझोगे सब कुछ याद होगा, रटोगे तो कुछ याद नहीं होने वाला है। बोलो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? बिल्कुल हुए। वी का फॉर्मूला हुआ ये आपका, और साथ साथ इसकी इकाई और भी आपको मैंने बताई, साथ साथ ऐड करते चले जाना। बोलो एक फॉर्मूले में क्या हल किया? ये हल किया। क्या इस फॉर्मूले ये हल कर लें? बिल्कुल। इस फॉर्मूले ये भी हल करके देख लो, ये लिख लो, मैं मिटा देता हूँ। अब मान निकालेंगे इसका। देखो इससे इधर ले लिया, इससे बराबर में किसी भी प्रकार पक्षांतरण कर सकते हो आप लोग। तो अब आर का मान निकालें। आर बराबर क्या लिखें? देखो आर बराबर लिखेंगे, पी को नीचे ले जाओ, वी स्क्वायर तो है इधर, और इसके नीचे इसको उठा के नीचे कर दो, पी। ये आपका फॉर्मूला सोल्व हुआ कि नहीं हुआ? आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी किसकी गए? आर का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस याद कर सकते हैं अपने यहाँ से। किसमें? डीसी की बात कर रहा हूँ मैंने आपको बताया था डीसी की कंप्लीट फॉर्मूले सिखाऊंगा, रिलेशन सिखाऊंगा, यूनिट्स देखेंगे। बोलो सोल्व हो रही कि नहीं हुई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देख रहे हो आप लोग, इसकी इकाई क्या होगी? ओम होगी। बिल्कुल होगी। रेजिस्टेंस की इकाई मैं कब मना कर रहा हूँ? नहीं होगी, होती है। और क्या हो सकती है वो देखेंगे एग्जाम में। क्या आपको कहाँ फंसाया जा सकता है, कहाँ आपको हार्ड पेपर दिया जा सकता है। देखो वी क्या है? वोल्ट है कि नहीं है? इसकी इकाई क्या? इसके घात 2 है। बिल्कुल घात 2, मैं कम मना कर रहा हूँ, नहीं है। प्रति, इसको हटाओ, मैंने कहा प्रति लगाओ, वाट। ये दोस्तों किसकी इकाई है? रेजिस्टेंस की इकाई है। वोल्ट स्क्वायर प्रति वाट, वोल्ट स्क्वायर प्रति वाट किसकी इकाई है? रेजिस्टेंस की इकाई है। मैंने तो मना नहीं किया, नहीं होती, होती है। क्या इसको और सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। इसको आगे और भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखो ये सोल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ से देखो कि ये यहाँ पे क्या होगा? वोल्ट तो देखो वोल्ट स्क्वायर तो है, वोल्ट स्क्वायर है। इसको मैंने आपको, इसको हटाएंगे मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसको हटाएंगे मल्टीप्लाई लगाया, वाट माइनस 1 किसकी इकाई होगी? ये भी इकाई दोस्तों रेजिस्टेंस की होगी। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? याद हुआ? क्या याद था आप चीज़ों को? नहीं याद था, बिल्कुल भी नहीं याद था, लेकिन अब याद हो गया। अब कितने रिलेशन मिल गए? ये आपका वीडियो का कंप्लीट अंत हुआ। अब आपको मिला क्या? कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर हुआ? आपने क्या सीखा? अब देखो इसमें आपको लास्ट बताता हूँ। आप लोगों ने सीखा था, देखो आप लोग बिल्कुल अवश्य देखना, यहाँ लिखना। मैं आपको बताऊँ क्या क्या आपको लिखना है। मिट गए वो, कोई बात नहीं है, याद है आप लोगों को। मिट गए तो मिट जाने दो। क्या देखा? पी, क्या निष्कर्ष निकाला वो मेरे को निष्कर्ष निकाल के याद बताना कि सर हाँ मैंने निष्कर्ष निकाल लिया, मैंने लिख लिया है, नॉलेज बूस्ट हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, इन यूनिट भी क्लियर होगी। यहाँ से क्या बूस्ट हुआ? ये हुआ पी के आपके 3 फॉर्मूले रहेंगे, पी और पी 3 फॉर्मूले रहेंगे। एक तो मैं लिख के दे देता हूँ आपको, पी बराबर वी आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर। फिर मैं आपको पूरे नहीं लिख के दूंगा, मैंने यहाँ सोल्व करवाया है, एक जगह इकट्ठा करना आप लोगों को। पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन, मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं। और किसके फॉर्मूले यहाँ पे आपके सामने हैं? यहाँ पे देखो पी के फॉर्मूले, ये सूत्र आपका था पी वी आई, ये था आपके सामने, मैं जो अभी मिटाया वो ये था, ठीक है। यहाँ देखेंगे वी के कितने फॉर्मूले रहेंगे? 1 2 3, अभी आपको सोल्व करवाए हैं, एक जगह लिखना। आई के कितने फॉर्मूले? धारा के 1 2 3, मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं, एक जगह लिखना है। रेजिस्टेंस के कितने फॉर्मूले हैं? आर के 1 2 3, ये मैंने आपको सोल्व करवा दिया, इसको लिखना है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। आपके आज के इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ 12 फॉर्मूला का। और यही दोस्तों 12 फॉर्मूले पूरी डीसी में अपने हम भगाने पाते हैं, पूरी डीसी के कैलकुलेशन को पूरा करते हैं। पूरी डीसी में यही फॉर्मूले होते हैं, इससे एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। डीसी के किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन हल करोगे आपको यही मिलने वाला है। हाँ एसी में कुछ चेंज मिल सकता है,
एसी में पावर फैक्टर होता है, एसी में इम्पीडेंस होता है, एसी में रिएक्टेंस होता है, उनके हिसाब से आपको वो भी एक चीज़ ऐसे दिखाऊंगा, वो भी आपको रटवाऊंगा। इम्पीडेंस एक्सल क्या मान क्या होता है, एक्सी का मान क्या होता है, पावर फैक्टर कहता है, ऐसे ही आपको रटवाऊंगा, नहीं ऐसे आपको सिखाऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। इनको सबको 12 को एक जगह लिखना है, और जितनी आपको मैंने इकाई बताई है, एक दो छूट गई होगी, आप कन्वर्जन करके लिख लेना और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करके बताना सर मैंने सोल्व किया है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आपको कितना बूस्ट हुआ है आप एक जगह लिख के बताना, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर रहेंगे। यहाँ पे आपको मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करना, ये आपका जो वीडियो आपका एक जगह लिखते हो और लिख के कई साथ लिखते हो सबकी, मेरे को बताना सर याद हुआ है, लेकिन सोल्व करके लिखना। कितने 2 आपको ट्रायंगल रहेंगे। ये आपको उसके बाद में इनके न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, प्रत्येक एक फॉर्मूले का न्यूमेरिकल सिखाऊंगा आप लोगों को मैं। मेरी समझ रहे बात को, प्रत्येक एक फॉर्मूले का आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, आपको नॉलेज बूस्ट करवाऊंगा आप लोगों को। न्यूमेरिकल की क्लास भी कल से या 10 तारीख से शुरू करने वाला हूँ आपकी न्यूमेरिकल की क्लास। ये तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का स्पेशल नॉलेज रहेगा, ये अलग रहेगा। न्यूमेरिकल क्लास अलग रहेगी, जो सिलेबस चल रहा है वो अलग रहेगा। एग्जाम तक प्रिपेयर हो जाएंगे बिल्कुल, ये अपनी रणनीति नहीं रहेगी टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम को फाइट करने की। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे मेरे फॉर्मूले हैं, जितने फॉर्मूले बनाए हैं उनको सबके फॉर्मूले यहाँ पे, और सबके यूनिट 1 2 3 4 5 से जितनी यूनिट बनी सबको मेरे को लिख के इस व्हाट्सएप पे आप सेंड करके दिखाना कि सर हमें याद हो गई। तब देखेंगे वास्तव में आपको कुछ याद हुआ है, आपका इंप्लीमेंट हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये था, अगली वीडियो का करो इंतजार कि अगली वीडियो कौन सा स्पेशल पॉइंट लेके आने वाले हैं जो आपको सिखाने वाला हूँ, जो आपको मैं बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जो दोस्त पहले बार इस वीडियो को देखा है, जो देख रहे हैं, वो इसी प्रकार नॉलेज बूस्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक थ्योरी का कंप्लीट सर्विस का अध्ययन करने के लिए, न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाना, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो कि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो शेयर जरूर करना और लाइक करके जाना और अपने कमेंट्स इस वीडियो में जरूर लिख के बताना किस तरह में याद हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।